अक्सर हम दोस्तों ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लेते हैं और ग्रैंड लीग ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाता है तो या तो हमारा पैसा डूब गया होता है या फिर जितना पैसा हमने लगाया है वो वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो सपना है ग्रैंड लीग जीतने का, वो सपना हमारा टूट जाता है और हमको ऐसा लगता है कि अब ग्रैंड लीग जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूं और ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे मैंने खुद यूज कर काफी सारा पैसा ग्रैंड लीग से जीता है और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, कभी भी एवरेज टीम मत बनाओ। अगर आपको ड्रीम 11 में जीतना है तो एवरेज टीम से आप नहीं जीत सकते। एग्जांपल के लिए जो भी स्टूडेंट एवरेज पढ़ाई करता है तो उसके नंबर भी एवरेज आते हैं और जो टॉप करता है वो टॉप की पढ़ाई करता है। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 यही है, कभी भी एवरेज टीम नहीं बनानी। अब एवरेज टीम नहीं बनानी तो टॉप नंबर की टीम बनाने के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी बड़े मैचेस होते हैं उनमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया और पाकिस्तान का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा टीम ड्रीम 11 की जो 1 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट होता है उसमें टीम ज्वाइन होती है, यानी कि 1 करोड़ टीम में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सारे सिलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली है, वो 1 करोड़ टीम में से आप उनका सिलेक्शन देखना, कम से कम 90% से ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों 90 लाख टीमों के अंदर विराट कोहली सिलेक्टेड है, तो यानी कि अगर आप विराट कोहली को लेते हो तो आप 90 लाख टीमों के अंदर आ चुके हो, तो आपकी कोई भी कॉमन टीम नहीं बनी है। और वहीं पर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के अंदर भी विराट कोहली कम से कम 50 पॉइंट से आगे होंगे, यानी कि 50% से ज्यादा विराट कोहली को लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, जिसके चलते विराट कोहली की जो परसेंटेज है 50 से ज्यादा है कैप्टन में और वाइस कैप्टन दोनों को मिलाकर। तो आपने ऐसे खिलाड़ी को ले लिया है अपनी टीम के अंदर जो कि 90 लाख लोगों ने लिया है, यानी कि 50 और 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका सेम प्लेयर लिया है। तो आप कैसे जीत सकते हो दोस्तों? स्मॉल लीग की बात अलग होती है, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर हमको ऐसे खिलाड़ियों को लेना पड़ता है जो चलने वाले होते हैं। स्मॉल लीग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रैंड लीग में दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट टीम बनेगी जब ये वो 1 करोड़ रुपए जिता पाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने आपको विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया, 90% लोग सिलेक्ट करेंगे विराट कोहली को और 10% ही लोग ऐसे स्मार्ट होंगे जिनको पता है कि आज विराट कोहली नहीं चलने वाला और विराट कोहली की जगह वो दूसरे प्लेयर को ले लेंगे जिनको उन्हें पता है कि हाँ ये प्लेयर चलने वाला है, और इस प्लेयर को लेकर वो ग्रैंड लीग इजीली जीत जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है मेरा, कभी भी अगर ग्रैंड लीग की अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो अगर आप 2-3 टीम बनाते हो या फिर कोई कई सारे लोग तो 20-20 टीम भी बनाते हैं, तो ऐसी टीम में दोस्तों आपको ज्यादा जो सिलेक्टेड है बड़ा बड़ा जो प्लेयर है उनको आपको अपनी टीम में से हटाना पड़ेगा और थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, जब भी जाके एवरेज टीम आपकी 1 नंबर वाली टीम बन पाएगी। एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन में भी कई सारे लोग हार जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, विराट कोहली के एग्जांपल से समझा जाए तो 10% से कम, यानी कि 50% से ज्यादा विराट कोहली को लोगों ने कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन भी बनाया है, दोनों के कैप्टन सेम, सब कुछ सेम, तो आपकी टीम एवरेज आ जाएगी और एवरेज टीम आने के चक्कर में आप ग्रैंड लीग हार जाओगे। तो यूनिक टीम बनाने के लिए दोस्तों आपको परसेंटेज का बहुत ज्यादा दिमाग में चीज रखनी पड़ेगी, उसके चलते ही आप अपनी टीम जीत सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यही था दोस्तों, एवरेज टीम से आपको टॉप नंबर की टीम बनानी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है मेरा दोस्तों, आप हमेशा टीम बनाइए 6:5 के अंदर, 6:5 के अंदर आपको अपनी टीम बनानी है। जब भी आप ग्रैंड लीग खोलना, मेरा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जब भी आप अभी भी ट्राई कर सकते हो ड्रीम 11 में जाकर, जो भी टीम 1 करोड़ जीती है आप देखना, उसमें जो भी टीम जीतती है उसके 6 खिलाड़ी होते हैं, जो भी टीम हारती है उसके 5 खिलाड़ी होते हैं, या फिर जो टीम जीतती है उसके 5 होते हैं, या जो हारती है उसके 6 होते हैं, यानी कि 5:6 का ही कॉम्बिनेशन हमेशा चलता है। तो आपको एक टीम के अंदर से 6 खिलाड़ी निकालने हैं सिर्फ, और सामने वाली टीम से भी आपको 5 खिलाड़ी निकालने हैं। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं इसके चलते दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए बड़ी बड़ी टीम दोनों के मुकाबले होने वाले हैं, यानी कि आमने सामने दोनों टीम टक्कर की हैं, तो ये कॉम्बिनेशन काम करता है। और वहीं पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसमें एक टीम कमजोर होती है और एक टीम खतरनाक होती है, तो जिसमें कि आप 7:4 का रेशो चला सकते हैं, यानी कि एक टीम से 7 और दूसरी टीम से आप 4 जने ले सकते हो। अब दोस्तों 5:6 का जो रेशो है मैंने आपको बताया है, इसमें आपको जो भी टीम जीत रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये टीम जीतने वाली है, एग्जांपल के लिए राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस का कोई मैच है,
जिसमें आपको पता है राजस्थान रॉयल हारने वाली है, गुजरात जीतने वाली है। तो गुजरात के आपको 6 खिलाड़ी अपनी टीम में रखने हैं और वहीं पर राजस्थान के आपको अपनी टीम के अंदर 5 खिलाड़ी रखने हैं। अब ऐसे पता कैसे करेंगे कौन से खिलाड़ी को हमको 6 में रखना है और कौन से को 5 में रखना है? तो दोस्तों यही ड्रीम 11 की कॉमन टीम आपको बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, जिसका नाम है, मेरी जो तीसरी स्ट्रेटेजी है वो है लाइनअप। अब लाइनअप का दोस्तों क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा टॉस के बाद एक टीम रिलीज हो जाती है, यानी कि टॉस के बाद एक फाइनल टीम आपको ड्रीम 11 पर दिखती है कि ये खिलाड़ी इस मैच में खेलने वाले हैं। और जब भी जो खिलाड़ी इस मैच में खेलते हैं तो आपको पता है कई सारे नए खिलाड़ी का भी नाम आता है, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी को बेंच पे बैठा दिया जाता है और नए नए खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। अब नया खिलाड़ी जब भी कोई पहली बार खेलेगा तो उसके दिमाग में एक चीज होगी कि मुझको अपने आप को प्रूफ करना है और मुझे मौका मिला है तो मैं अपने आप को प्रूफ करूं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको हमेशा बड़े खिलाड़ी को, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा खिलाड़ी नहीं चलने वाला, तो इसको ड्रॉप करके आप नया जो खिलाड़ी पहली बार या फिर उसको कई बार मौके नहीं मिले, पहली बार या दूसरी बार मौका मिला है तो उसको आप अपनी टीम में रख सकते हो। और जब भी आप देखोगे इस ऐसी सिचुएशन में जो भी नए खिलाड़ी होते हैं और जिनको कम मौका मिलता है, जो खेलने जाते हैं, वो अच्छी तरीके से रन बनाते हैं या फिर बॉलिंग करते हैं और काफी ज्यादा पॉइंट दिलाते हैं और उनका सिलेक्शन भी दोस्तों बहुत ही कम होता है, जिससे कि आपकी यूनिक टीम यहाँ से बन जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 आपने समझ लिया। अब तक आप कैसे 5 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताऊंगा, अभी 2 गोल्डन रूल्स रह गए। तो इसके लिए अगर आप टेलीग्राम पर फ्री में टीम चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप इजीली जुड़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों टीम स्ट्रक्चर। अब टीम स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा समझा देता हूं हिंदी में। टीम स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है, आप कम से कम एक विकेट कीपर सिलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम आप 3 बैट्समैन ले सकते हैं, कम से कम आप 3 ऑलराउंडर ले सकते हैं, कम से कम आप 3 बॉलर ले सकते हैं। अब दोस्तों नॉर्मल इंसान जो भी टीम बनाता है उसके दिमाग में एक चीज रहती है, वो क्या करता है, स्टार्टिंग का पार्ट बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेलता है। जैसे कि विकेट कीपर सेक्शन में वो विकेट कीपर ले लेता है 2, फिर बैटिंग के सेक्शन में वो बैटिंग के 4-5 बैटर ले लेता है, यानी कि बैट्समैन ले लेता है, और फिर ऑलराउंडर तक आते आते वो 2 ऑलराउंडर ले लेता है, और जब वो लास्ट में आता है बॉलिंग के तो उसके पास 3 पॉइंट ही रह जाते हैं, वो 3 बॉलर ले लेता है और वहीं पे जाकर उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बॉलर लूं कि नहीं लूं। इसके बारे में दोस्तों मैं आगे बात करूंगा, पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। तो स्ट्रक्चर दोस्तों हमेशा आपको बनाना है, अगर विकेट कीपर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो आपको 2 विकेट कीपर अपनी टीम में रखने हैं, और वहीं पे बैट्समैन आपको कम से कम 4 तो अपनी टीम में रखने ही रखने हैं, और ऑलराउंडर की आप 1 ऑलराउंडर रख सकते हो या 2 रख सकते हो, और बॉलर आपको 4 से 5 अपनी टीम में रखने हैं। अब दोस्तों ये सिचुएशन डिपेंड करती है टॉस पर और पिच रिपोर्ट पर। अब पिच रिपोर्ट पर और टॉस पर ये कैसे डिपेंड करती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है और आपको लगता है कि इस पिच पर ज्यादा रन बन सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन और ऐसे बॉलर को लेना है जो कि डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो भी टीम बॉलिंग करेगी तो उसके जब रन पड़ेंगे तो जो उसके मेन बॉलर होंगे जो पहले बॉलिंग कराने आएंगे उनमें विकेट ज्यादा रन नहीं पड़ पाएंगे, और जो मिडिल ओवर में बॉलिंग कराने आएगा तो वो विकेट ज्यादा गिरा के जाएगा। तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। और टीम स्ट्रक्चर में दोस्तों जब बॉलर की बात आती है, उसका मेरा लास्ट पॉइंट है, वो आपको लास्ट में समझाऊंगा। इससे पहले दोस्तों अब मैं पहले विकेट कीपर की बात कर लेता हूँ। तो विकेट कीपर दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो विकेट कीपर है वो उसकी बैटिंग 5वें 6वें नंबर पे आएगी, फॉर एग्जांपल के लिए जब धोनी खेलते थे या फिर आप मान लीजिए इंडिया में दिनेश कार्तिक खेलते हैं, तो उनकी बैटिंग कब आती है, उनकी आती है 5वें 6वें नंबर पे। और अगर आप अपने टीम में ऐसे कीपर को रखेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है उसको रखने का, क्योंकि उसकी बैटिंग आएगी लास्ट में, और सामने वाली टीम के अगर स्पिनर अच्छे हैं तभी वो आपको स्टंपिंग से ज्यादा विकेट दे सकते या ज्यादा पॉइंट दे सकता है, जो कि आपको दिनेश कार्तिक या कोई भी बॉलर या कोई भी विकेट कीपर आपको जब भी ज्यादा पॉइंट दे सकता है जब उस टीम के जो स्पिनर है वो काफी अच्छे होंगे। अब दोस्तों मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिए, आपको ऐसे विकेट, जब भी टीम स्ट्रक्चर की बात हो तो जब भी विकेट कीपर आपको सिलेक्ट करना हो उसको आप सिलेक्ट करिए जो 1-2 नंबर पे आ रहा हो या फिर पहले नंबर पे आ रहा हो, तो वो आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अब वहीं पे दोस्तों बैट्समैन की बात करी जाए तो बैट्समैन में आपको ऐसे लेना है, अगर सामने वाली टीम के बॉलर कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है इसके स्टार्टिंग में विकेट गिर सकते हैं और बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, तो आपको 1-2 मैन जो विकेट बैट्समैन है उनको ड्रॉप करके बीच वाले जो बैट्समैन है उनको आपको ले लेना है, और वहीं से सामने वाली टीम के भी आप 2 बैट्समैन ले सकते हो।
अब वहीं ऑलराउंडर की बात करी जाए तो ऑलराउंडर दोस्तों हमेशा ऐसे को लें जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पिछले 10 मैचों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा हो, उसको ही आप रखिए। क्योंकि अगर आप ड्रीम 11 में थोड़ी रिस्क लोगे उस पर क्या कहते हैं ऑलराउंडर पर, तो आपकी रिस्क यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलराउंडर का कोई ज्यादा भरोसा नहीं होता है। जो ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्मेंस देता आता है वही ज्यादातर अच्छी परफॉर्मेंस देता रहता है। और वहीं दोस्तों बात करी जाए बॉलर की, तो बॉलर में मिडिल ऑर्डर के बॉलर ले सकते हो और स्पिनर ले सकते हो अगर स्पिनर अच्छे हो। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, वो है बॉलर सिलेक्शन। बॉलर सिलेक्शन में 99% लोग 90% लोग ऐसे हैं जो बॉलर तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बॉलर तक पहुंचते पहुंचते उनके बाद क्रेडिट खत्म हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉलर लें या नहीं लें। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग 90% जो ड्रीम 11 की करोड़ वाले कॉन्टेस्ट में जो टीमें लगी होती हैं उनमें बॉलर कम से कम सिलेक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है वो सिलेक्ट करते जाते हैं, जब बॉलर की बैटिंग आती है यानी कि बॉलर का जब टाइम आता है तो बॉलर का वो सिलेक्ट नहीं कर पाते। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टॉस पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर टॉस में जो भी टीम पहले बैटिंग करने आती है तो बैटिंग करने वाली टीम आपको पता है वो खेलेगी, और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि वो चक्के चौके उड़ाएंगे, वो भी स्लो खेलेंगे और सेट होकर खेलेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब भी वो सेट होकर खेलेंगे तो स्लो खेलेंगे, तो स्टार्टिंग के जो बॉलर है उनको विकेट नहीं मिलेंगे, और जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराने आ रहा है उसको लास्ट में उन्हें पता है कि लास्ट में हमको ज्यादा स्कोर खींचना पड़ेगा, तो ज्यादा रन हमको बनाने हैं, तो उसके चलते आप डेथ बॉलर को ले सकते हो जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। इस बात को आप ध्यान में रखना। और जो भी टीम बैटिंग कर रही है उसके आपको स्पिनर लेने हैं या फिर डेथ ओवर के, या फिर आप स्टार्टिंग के बॉलर ले सकते हो, जिससे क्या है सामने वाली टीम जब बैटिंग करके बॉलिंग करेगी तो उसको पता है हमारे पास इतना टारगेट है, तो वो स्लो खेलेंगे। अगर टारगेट ज्यादा होगा तो टारगेट ज्यादा होने के चक्कर में वो फास्ट खेलेंगे तो विकेट गिराएंगे, तो विकेट गिराएंगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट किसके मिलते हैं, एक बॉलर के 25 पॉइंट मिलते हैं। तो आप बॉलर का सिलेक्शन अपने दिमाग से करिए और इन 5 पॉइंटों के अंदर आप अपनी ड्रीम 11 की यूनिक टीम बना सकते हैं। एवरेज टीम से आप अपनी अच्छी टीम बना सकते हैं। जो मैंने पॉइंट समझाया वो पॉइंट आप अपने दिमाग में रखना, और जब भी ड्रीम 11 की टीम बनाओ ये पॉइंट अगर अपने दिमाग में रखोगे तो मेरी गारंटी है कि आप आज से बेटर अपनी टीम कल बना पाओगे। और अगर अच्छी तरीके से पॉइंटों का अगर आपने समझ लिया है तो आप 1 करोड़ भी जीत सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी सवाल है, और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, फ्री टीम देता हूँ, फ्री आप जीत सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की सारे कॉम्बिनेशन फ्री में देता हूं, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी, सारे मैचेस कवर हम करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।